देखने वाले हैं पैमाना। कुछ पैमाने के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। यही हम बात कर दें कि 1 फुट में कितना इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच होता है, तो हमारा 12 इंच होता है। यदि हम कह दें कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम यह जानते हैं कि 1 फुट में हमारा 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 इंच में हमारा इतना सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच में हमारा सेंटीमीटर, 1 फुट में यदि हम सेंटीमीटर में बदलें तो हम 12 गुणते 2.54 सेंटीमीटर, हमारा 1 फुट में इतना सेंटीमीटर होगा। हम इसे बदलेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 चौका दशमलव है, 2 स्थान पे हम दशमलव लगा देते हैं। अर्थात 1 फुट में इतना सेंटीमीटर होगा, 30.48 सेंटीमीटर होगा। यदि हम कह दें कि 1 फुट में कितना मीटर होता है, 1 फुट में कितना मीटर होता है, तो हम इसे 30.48 अपान 100, जैसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं हमारा मीटर में आ जाता है। और जैसे इसे हम डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 0.3048 मीटर। अर्थात 1 फुट में 0.3048 मीटर होगा। और 1 फुट में यदि सेंटीमीटर की बात किया जाए तो यह होगा। 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। हम कह दें कि 1 मीटर में कितना फुट होगा, यदि हम सिर्फ कहें 1 मीटर में हमारा कितना फीट होगा, तो हम इसका डिवाइड कर देंगे इधर, अर्थात 1/0.3048 फुट, यह हमारा होगा। जैसे हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे 0.3048 फीट होगा। जैसे हम कहते हैं 1 मीटर में, इसको बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000/3048। जैसे हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.28 फीट। 3.28 फुट होता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 मीटर में कितना फुट होता है, जो कि हम लोग घबरा जाते हैं और नहीं निकाल पाते हैं। आप चाहें तो इस पैमाना के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, तो हमारा 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। यदि हम इसे कह दें कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होगा, तो हमारा होता है 2.47 एकड़, या फिर इसी को हम लिखते हैं 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। यदि हम इस 1 हेक्टेयर को एकड़ में बदलते हैं तो हमारा हो जाता है 2.47 एकड़, या यही होता है 2.5 एकड़ होता है। कि 1 पाउंड्स बराबर 1 पाउंड्स में कितना आउंस होता है, तो 1 पाउंड्स में हमारा 16 आउंस होते हैं। आउंस 1 पाउंड में
16 आउंस होता है। यदि हम यही कह दें कि एक आउंस में कितना पाउंड होगा, तो हमारा 1/16 पाउंड होंगे। एक आउंस में 1/16 पाउंड होगा। एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं। तो यदि हम कह दें कि एक आउंस में कितना पाउंड होगा, तो एक आउंस में हम जब पाउंड्स निकालेंगे तो इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/16 पाउंड्स हो जाएगा। एक आउंस में कितना ग्राम होता है, तो एक आउंस में हमारा 28.35 ग्राम होता है। एक आउंस में 28.35 ग्राम होता है। यदि हम यही कहें कि हमारा एक पाउंड में कितना ग्राम होगा, एक पाउंड में कितना ग्राम होगा, तो हम यह जानते हैं कि एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं और एक आउंस में इतना ग्राम होता है। तो एक पाउंड में कितना ग्राम होगा, तो एक पाउंड में 16 आउंस और एक आउंस में 28.35 ग्राम। तो जैसे ही हम इसमें इसका मल्टीप्लाइंग करते हैं तो हमारा आ जाता है 16 × 5 = 80 को 53.60 ग्राम। यदि हम इस ग्राम को एक पाउंड में हमारा इतना ग्राम होता है 453.60 ग्राम। यदि हम इसे किलोग्राम में चेंज करें, हम यदि कहें कि एक पाउंड में कितना किलोग्राम होगा, तो हम 453.60 में सीधे 1000 का भाग दे देंगे, यह हमारा किलोग्राम में हो जाएगा। जैसे इसे हम भाग देंगे हमारा हो जाएगा 0.45360 किलोग्राम। एक पाउंड में 0.45360 किलोग्राम होता है। एक पाउंड में यदि हम बात करें कि कितना ग्राम होता है, तो 453.60 ग्राम होता है। में कितना पाउंड होगा एक ग्राम में, यदि हम कह दें 1 किलोग्राम में, किलोग्राम में कितना पाउंड्स होगा, तो हम 1 किलोग्राम में जब पाउंड्स निकालेंगे तो हम इसका इधर डिवाइड कर देंगे, अर्थात 1/0.4530 इतना पाउंड्स। 1 किलोग्राम में हमारा 1/0.4530 पाउंड्स होगा। जैसे में ही हम इसका भाग इसमें भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.205 पाउंड्स। 1 किलोग्राम में हमारा 2.205 पाउंड्स होता है। ऐसे पैमाने होते हैं जो 10 के पावर के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे यदि हम कह दें कि 10 के पावर 1, एक होता है 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। इसी तरह आता है 10 के पावर 2, इसी तरह आता है 10 के पावर 3। तो हम इसे क्या कहते हैं, इनका पैमाना के रूप में हम इनका क्या नाम देते हैं। इसी तरह होता है 10 के पावर 6 घात, इसी तरह होता है 10 के पावर 9 घात, इसी तरह होता है 10 के पावर 12 घात। क्या कहते हैं, डेका। और 10 के पावर 2 को हेक्टा कहते हैं, हेक्टा। और जो 10 के पावर 3 होता है हम इसे किलो कहते हैं, किलो। और 10 के पावर जो 6 होता है हम इसे मेगा बोलते हैं, मेगा। और 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं, गीगा। यह मेगा, यह गीगा। और हमारा आता है को हम लोग
टेरा बोलते हैं। टेरा, टेरा, यह याद हो जाएगा। 12 के बाद 13, 12 13, 12 13, 12 13, 12 को हम 10 के पावर 12 को हम लोग टेरा बोलते हैं। इसी तरह आता है हमारा 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 10 के पावर 21 और एक होता है 10 के पावर 24। यह यहाँ से 3-3 के गैप में चलते हैं। 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 12 है। अब आ गया 10 के पावर 15, इसके बाद आ गया 10 के पावर 18, फिर आ गया 10 के पावर 21 और 10 के पावर 24। पेटा कहते हैं, पेटा। और 10 के पावर 18 को इक्सा बोलते हैं, इग्जा, इक्सा। और 10 के पावर 21 को जेट्टो कहते हैं, जेट्टो। और 10 के पावर 24 को योट्टो बोलते हैं, ये पेटा कहते हैं। 10 के पावर 18 को इक्सा कहते हैं, 10 के पावर 21 को जेट्टो कहते हैं और 10 के पावर 24 को येट्टो बोलते हैं। अभी तक हम लोग 10 के पावर जो भी है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, प्लस के रूप में हम लोग ने देखें कि किसे क्या कहते हैं। अब हम लोग माइनस घात वाले को देखेंगे कि 10 के पावर -1 को क्या कहते हैं, 10 के पावर -2 को क्या कहते हैं, 10 के पावर -3 को क्या कहते हैं। अब माइनस घात वाले हम लोग -1 को हम क्या कहते हैं, इसे डेसी बोलते हैं, डेसी। 10 के पावर -2 को हम लोग सेंटी बोलते हैं, सेंटी, सेंटी। 10 के पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, मिली। 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो। 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं, नैनो। यह माइक्रो होता है, यह नैनो होता है। 10 के पावर -12 को पीको बोलते हैं, पीको। 15 घात को हम लोग बोलते हैं फर्मी। 10 के पावर -18 घात को हम लोग बोलते हैं येट्टो। 10 के पावर -21 घात को हम लोग बोलते हैं जेप्टो और 10 के पावर -24 घात को हम लोग बोलते हैं येक्टो। तो ये रहा हम लोग के आज के पैमाना, कुछ जो एग्जाम के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मीटर बढ़ा देते हैं, जब हम यहाँ पे मीटर बढ़ा देते हैं तो हमारा होता है कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻1 घात मीटर होता है, अर्थात 1/10 मीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर होता है। इसी तरह सेंटीमीटर को यदि हम यहाँ पे मीटर बढ़ाते हैं तो सेंटीमीटर में हमारा 10⁻2 घात मीटर होता है, या इसी को बोलते हैं हम 1/100 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 10⁻2 घात मीटर। उसी तरह यह भी होता है, उसी तरह यह भी होता है। जैसे हम यहाँ पे मीटर बढ़ा देते हैं, मीटर, तो ये हमारा माइक्रो ना होकर के 1 माइक्रोन हो जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 घात मीटर। उसी तरह यह होता है, यदि हम यहाँ पे मीटर लगा देते हैं तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻9 घात मीटर। और उसी तरह यह भी होता है, यहाँ पे हम मीटर बढ़ा देते हैं तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 घात मीटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ALP में आया हुआ था कि 1 माइक्रोन को पिकोमीटर में बदलिए, पिकोमीटर में बदलिए, 1 माइक्रोन को पिकोमीटर में बदलिए। तो आप यह जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 घात मीटर होता है। 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 घात मीटर होता है। जबकि आप यह भी जानते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 घात मीटर होता है।
तो यदि हम यहाँ से कह दें कि 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर होगा, तो आप इसमें डिवाइड करेंगे। यह हमारा हो जाएगा 1/10⁻⁻12 घात मीटर, अर्थात 1 मीटर में 1/10⁻12 घात पिकोमीटर, या इसी को आप कहेंगे तो 10⁻12 घात पिकोमीटर। 1 मीटर में आपका 10⁻12 घात पिकोमीटर होता है। तो जैसे ही आप 1 मीटर में 10⁻12 घात पिकोमीटर निकाल लिए, तो इस मीटर के स्थान पे यदि इसकी जैसे ही आप वैल्यू रख देंगे, तो यह सीधे आपका बदल जाएगा पिकोमीटर में, पिकोमीटर में। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना पिकोमीटर। जैसे आप पिकोमीटर को मीटर में चेंज किए और मीटर में से आप पिकोमीटर में बता लिए कि 1 मीटर में 10⁻12 घात पिकोमीटर होता है, और इस मीटर के स्थान पे इस पिकोमीटर की वैल्यू रख दिए। जैसे आप करेंगे आपका हो जाएगा 10⁻6 घात पिकोमीटर, अर्थात 1 माइक्रोन में 10⁻6 घात पिकोमीटर होता है। नहीं समझ में आता, आप यदि इस तरह नहीं निकाल पाते हैं कि 1 माइक्रोन में कितना पिकोमीटर होता है, जबकि यह बहुत ही सरल और आसान विधि है, तो आप यह जानते हैं कि 1 माइक्रोन में, इस माइक्रोन को आपको पिकोमीटर में बदलना है, पिकोमीटर में बदलना है। आप ये जानते हैं 1 माइक्रोन में होता है 10⁻6 घात मीटर, और आप जानते हैं 1 पिकोमीटर में होता है आपका 10⁻12 घात मीटर। आपको यदि माइक्रोन को पिकोमीटर में बदलना है, तो आप इस वाले का इसमें डिवाइड कर दीजिए, 10⁻6 घात अपान 10⁻12 घात का। जैसे आप करेंगे यह ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10⁻6, और यह ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻12 घात। जैसे ही इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे आपका आ जाएगा 10⁻6 घात पिकोमीटर। यह आपका पिकोमीटर में बदल गया। तो चाहे तो आप इस तरह कर लीजिए, निकाल लीजिए एक एक ठोकर के, या फिर सीधे जिसमें पूछता है उसमें उसकी डिवाइड कर देंगे, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी के एग्जाम में इसी तरह का आया था कि 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो आप ये जानते हैं कि 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻9 घात मीटर के बराबर होता है, और जो सेंटीमीटर होता है हम जानते हैं कि इसमें हमारा 10⁻2 घात मीटर होता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 घात मीटर होता है। यदि हम इसी को कहें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप यही कहेंगे इसका इधर डिवाइड कर देते हैं, अर्थात 1/10⁻2 घात सेंटीमीटर। यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻2 घात सेंटीमीटर हो जाता है। 1 मीटर में 10⁻2 घात सेंटीमीटर होगा। जैसे हमारा आता है 1 मीटर में 10⁻2 घात सेंटीमीटर, तैसे हम मीटर के स्थान पे हम इसे पुट कर देते हैं, और जैसे इस मीटर के स्थान पे हम पुट करेंगे 10⁻2 घात सेंटीमीटर, वैसे ही हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, और सेंटीमीटर में ही हमको पूछा था, और जैसे हम करेंगे हमारा हो जाएगा 10⁻7 घात सेंटीमीटर। यही आएगा आंसर। 1 नैनोमीटर में को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10⁻7 घात सेंटीमीटर। आया है कि 1 मिलीमीटर को फर्मीमीटर में बदलिए, फर्मीमीटर में बदलिए। 1 मिलीमीटर को हमको फर्मीमीटर में बदलना है, तो हमें जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻3 घात मीटर, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो फर्मीमीटर होता है, एक फर्मीमीटर में हमारा होता है 10⁻15 घात मीटर। तो यदि हम कह दें यहीं से कि हमारा 1 मीटर में कितना फर्मीमीटर होगा, तो हम इसका इधर डिवाइड करेंगे, अर्थात हमारा 1 मीटर में 1/10⁻15 फर्मीमीटर होगा, फर्मीमीटर होगा।
तो 1 मीटर में 1/10 के पावर -15 फर्मी मीटर, या इसी को हम लिखेंगे कि 1 मीटर में 10 के पावर 15 फर्मी मीटर। तो जैसे इस मीटर के स्थान पे हम इसका वैल्यू रख देते हैं तो हमारा यह फर्मी मीटर में चेंज हो जाता है। 10 के पावर -3 और 1 मीटर में कितना फर्मी मीटर होता है, तो 10 के पावर 15 फर्मी मीटर। तो 10 के पावर 15 फर्मी मीटर। जैसे आप इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे 10 के पावर हो जाएगा आपका 12 फर्मी मीटर। 1 मिलीमीटर में आपका आ जाएगा 10 के पावर 12 फर्मी मीटर। आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा इस पैमाने को, क्योंकि इस पैमाना का महत्व तो बहुत हो चुका है। इस ढंग के क्वेश्चन एग्जाम में अब आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।